Hello bachcho, let's see the question. The question is the phenomena of evolution of different species in a given geographical area are starting from a point and spread to the other habitat. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो रिलेट करता है हमारे टॉपिक एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन एवोल्यूशन से और इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि ये किस तरह का एवोल्यूशन है जिसमें हमारा जो स्पीशीज है स्पीशीज एक पॉइंट से स्टार्ट करता है। एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए ये स्प्रेड होकर डिफरेंट 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 हैबिटेट को हैबिटेट्स को अडॉप्ट करता है। तो हमें पता करना है ये कौन सा तरह का एवोल्यूशन है। हम अपने ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सॉल्टेशन। सॉल्टेशन ये क्या होता है? सॉल्टेशन इसको हम लोग बोलते हैं ड्रास्टिक चेंज, सडन चेंज। और ड्रास्टिक चेंज होता है सडन चेंज। सडन चेंज मतलब क्या है? एक स्पीशीज मान लेते हैं ए था, ये सडनली ड्रास्टिकली स्पीशीज एक्स में चेंज हो जाएगा। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग सॉल्टेशन कहते हैं। सिंगल स्टेप में बड़ा चेंज हो उसे हम लोग सॉल्टेशन कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन कहा गया है कि स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया आर स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेड टू अनदर हैबिटेट, मतलब ये धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है। एक स्पीशीज ए से स्टार्ट हुआ, ये चेंज होते होते अलग अलग हैबिटेट में जाकर चेंज होगा। तो ये हमारा सॉल्टेशन तो नहीं हो गया। तो नेक्स्ट हमारा क्या ऑप्शन है? को एवोल्यूशन। को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन मतलब यहाँ को वर्ड आता है साथ में, मतलब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ धीरे धीरे ए बी के साथ धीरे धीरे चेंज कर कर अपने मॉर्फोलॉजी में चेंज आता है, चेंज करता है। तो ये साथ में स्पीशीज के चेंज होता है। तो ये हमारा को एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ये भी हमारा जो हैबिटेट चेंज वाले एवोल्यूशन है उसमें नहीं लाई करता है। थर्ड हमारा क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? जो हमारा है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज किसी एक हैबिटेट में, मान लेते हैं हमारा स्पीशीज ए है, ये टेरेस्ट्रियल या फॉरेस्ट में ग्रो कर रहा, तो ये नेचर सेलेक्ट करेगा। जैसे अगर हमारा स्पीशीज एग्जांपल लेते हैं, जिराफ है, जिराफ को जी से डिनोट करते हैं, और गोट, जिराफ और काऊ है हमारा, काऊ। तो अगर काऊ और जिराफ है हमारा, तो जो हमारा जिराफ है वो टॉल प्लांट्स के खा सकता है, और काऊ हमारा सिर्फ ग्रासेस को खाएगा, और जो हर्ब्स छोटे छोटे प्लांट है उसको खाएगा। तो जिराफ को नेचर ज़्यादा फेवर कर रहा है प्रोवाइडिंग फूड। इस तरह के स्पीशीज जिनको नेचर फेवर करे सर्वाइवल में, उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा एडॉप्टिव रेडिएशन। एडॉप्टिव एडॉप्टिव रेडिएशन रेडिएशन एडॉप्टिव रेडिएशन में क्या होता है? स्पीशीज एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होता है, एक हैबिटेट से, एंड ये स्लोली स्लोली डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट की तरफ मूव करता है। तो अगर हम इसे देखेंगे भी तो ये एवोल्यूशन क्या होता है? एक पॉइंट से रेडिएशन की तरह निकल रहा है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट हैबिटेट में, और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंज लाता है। तो ये जो हमारा
एडॉप्टिव रेडिएशन है, ये हमारे क्वेश्चन के जो क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करता है, दैट द फिनोमेना ऑफ एवोल्यूशन डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट से स्टार्ट हो रहा एंड स्प्रेड टू अनदर हैबिटेट, और धीरे धीरे अनदर हैबिटेट की तरफ मूव कर रहा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमें मिल रहा है वो है हमारा एडॉप्टिव रेडिएशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, एडॉप्टिव रेडिएशन। तो आई होप दिस सॉल्यूशन विल हेल्प यू। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।